हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको भी स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस उस चैनल के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आ चुका है यस बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, कंपनी के जो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, उनके जो सीईओ है उनका इंटरव्यू पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जबरदस्त वीडियो है, देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कल के दिन मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि आज के दिन बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। किससे रिलेटेड? जीएसटी से रिलेटेड। सो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि जीएसटी काउंसिल की 48th मीट हम लोग को आज के दिन यहाँ पे देखने को मिली। एंड इससे रिलेटेड क्या क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने हाईलाइट्स के फॉर्म में यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो क्या क्या की पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर यहाँ पे कर लेते। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, सेक्टर्स थी जिनके ऊपर टैक्स लगाने से रिलेटेड मतलब जो फैसला है वो इस जीएसटी काउंसिल के बैठक में होगा, ऐसा अनुमान चल रहा था। तो हकीकत में कितना हुआ, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर टैक्स घटेगा, राइट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को और सुनने को मिलने वाली है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो जीएसटी काउंसिल की बैठक की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे पहले इन्फॉर्म किए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें जो 48 जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी, 15 यस दोस्तों 15 पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने क्या किए थे, डिस्कस करेंगे। ये पहले हम लोगों के सामने यहाँ पे आया था, बट बाद में जब निर्मला सीतारमण जी, आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उन्होंने बताया कि 15 पॉइंट्स तो हम लोगों ने टारगेट रखा था, बट सिर्फ 8 ही पॉइंट्स के ऊपर हम लोग को यहाँ पे चर्चा होती हुई देखने को मिली। एंड इससे रिलेटेड फैसला यहाँ पे हुआ है। सो जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस मतलब कितना, 7 पॉइंट्स जो बचे हैं वो आने वाले नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको पोस्टपोन कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग उनकी बात यहाँ पे करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर आप लोग इंतजार करते कि क्या टैक्स आएगा, नहीं आएगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो शायद से वो चीज़ें अगर उस 7 पॉइंट्स में अगर आती होंगी तो इस वक्त उनके ऊपर जीएसटी काउंसिल में कोई भी फैसला नहीं हुआ है। सो वो कौन सी चीज़ें, वो तो आने वाले समय में अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट इतना तो पता चला है कि 15 पॉइंट्स के 15 पॉइंट्स को कवर नहीं किया गया, सिर्फ 8 ही पॉइंट्स को कवर किया जा चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रिमिनलाइजेशन अंडर द जीएसटी, तो इससे रिलेटेड ये एक रिक्वायरमेंट था। बहुत ज़्यादा ये चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग को हंगामा, डिमांड भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो फाइनली वो सारी चीज़ें हम लोग को अभी धीमे धीमे करके आते हुए मतलब देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर देखा गया ना तो बोलते हैं ना, जो गलतियाँ रहती है, राइट, तो गलतियों को अपराध का जो दायरा रहता है उसमें से बाहर कर दिया है, राइट। एंड उससे रिलेटेड वो जो अल्टीमेटली जो अमाउंट का भी जो दायरा रहता है कि पहले जो 1 करोड़ यहाँ पे रहता था उसको बढ़ाकर उन्होंने 2 करोड़ तक यहाँ पे कर दिया है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, इसमें हम लोग को ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जाना क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड इसका हम लोग को ज़्यादा ताल्लुक देखने को नहीं मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, बट बहुत ही ध्यान से सुन लेना, ध्यान से पढ़ लेना। फाइनेंस मिनिस्टर क्लैरिफाइज ऑन कॉम्पनसेशन सेस ऑफ 22% ऑन स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसयूवी बोलते हैं। ऑटो सेक्टर की बात करें जिसमें वो एसयूवी सेगमेंट रहते हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, सेस मतलब वही 22%। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, कोई टैक्स नया लगाया नहीं है। ये एसयूवीपी के ऊपर पहले से ही 22% टैक्स था। अभी इससे रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन सामने रखा है। कौन सा क्लैरिफिकेशन? कि जितने भी ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां थी उन्होंने बोला था कि आप एसयूवी बोल रहे हो तो उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करो। तो सरकार ने फिलहाल उसका डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। मतलब ये 4 पॉइंट्स अगर किसी गाड़ी में आ जाते हैं तो उसको आप एसयूवी बोल सकते हो। एंड उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, 22% का टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है जो कि ऑलरेडी था। तो एसयूवी का डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो गाड़ी का जो बॉडी टाइप रहेगा वो एक्चुअल में एसयूवी जैसा दिखना चाहिए। आपको पता है एसयूवी ऐसे लंबी चौड़ी टाइप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें रूल मतलब पॉइंट नंबर 2, इंजन का जो कैपेसिटी रहेगा 1500 सीसी से ज़्यादा होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2 बताया है। देन पॉइंट नंबर 3 रिक्वायरमेंट क्या है कि जो लेंथ रहेगी व्हीकल की वो 4000 mm
से ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। एंड अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 170 mm से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। ये 4 के 4 पॉइंट्स के ऊपर अगर टिक लग जाता है तो उसको हम लोग, उस गाड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, SUV बोलेंगे। एंड उसी गाड़ी को आप क्या करेंगे, SUV के लेबल के तहत बेचेंगे, राइट। एंड उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, 22% का टैक्स देना पड़ेगा, सेस देना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी था। तो SUV का डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी ऑटो सेक्टर के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम लोग कौन से सेगमेंट के ऊपर आ चुके हैं कि कौन कौन से इसमें चेंजेस होते हुए देखने को मिले। टैक्स रेट आपको पता है अलग अलग परसेंटेज रहते हैं, तो किस में चेंजेस यहाँ पे हुए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें GST ऑन हस्क पल्सेस की, अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर पहले 5% टैक्स लगता था, वो अभी उन्होंने नील कर दिया है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिली है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें GST ऑन एथिलीन अल्कोहल सप्लाइज टू आवर रिफाइनरीज, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे लगती थी मोटर स्पिरिट से रिलेटेड, तो जो GST पहले लगता था, कितना लगता था 18%, उसको रिवाइज करके कम करके 5% तक यहाँ पे रख दिया है। तो परसेंटेज के मामले में अगर मैं बात करूँ GST रिवीजन के चलते, तो ये दोनों ही आइटम से रिलेटेड सिर्फ यही 2 आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर GST परसेंटेज रिवीजन देखने को मिला है। एंड वो भी रिवीजन किस फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में है। पहले इसमें तो 5% था, उसको 5% से तो सीधा नील ही कर दिया। एंड जो इसके ऊपर था 18%, उसको कितना कर दिया, 5% तक यहाँ पे ला दिया। सो परसेंटेज के फॉर्म में जो कोई बदलाव हुआ है तो बस इन 2 ही आइटम्स में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन बाकी जितने भी जो परसेंटेज आपको GST से रिलेटेड, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड बोले हैं, तो वो पहले से ही थे, उन्होंने बस उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस जारी की है। जैसे कि आप देख सकते हैं रैप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो 18% पहले भी था, अभी भी उन्होंने बताया कि 18% यहाँ पे लगेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो फ्रेमन्स की बात करें तो इसके ऊपर भी 18% के आसपास बताया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, प्रोसेस से रिलेटेड। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर द पेट्रोलियम ऑपरेशन, तो उसके ऊपर 5% ही लगेगा। एंड जो 12% से ज़्यादा को इसको जनरेट करता है उसके ऊपर 12% यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ये पहले से ही था, वो उन्होंने क्या कर दिया, बस क्लैरिफाई कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया, सिर्फ 2 ही आइटम के ऊपर GST के रेट चेंज होते हुए देखने को मिले, एंड वो भी रिडक्शन के फॉर्म में, जो कि अच्छी बात है। देन दोस्तों आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के और पॉइंट के ऊपर, जो कि पिछले 6 महीने पहले ही हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिला था। कौन सा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी देखने को मिल जाता है कि GST क्या रेसिडेंशियल, मतलब आप रेंट जो देते हो, क्या उसके ऊपर क्या GST लगेगा क्या। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप हो कौन। मैक्सिमम लोग अगर देखा गया, मैक्सिमम मतलब 2 ही कैटेगरी ऐसे रहते हैं, एक रहता है बिजनेस कैटेगरी रहता है, एंड एक होता है सैलरीड एम्प्लॉयड कैटेगरी रहता है। अगर आप एक सैलरी, मतलब आप जॉब करते हो, आप एम्प्लॉय हो, एंड उसके मतलब आप क्या करते हो कि एक घर में रह रहे हो, रेंट यहाँ पे दे रहे हो, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आप बिंदास अपना जो रेंट है उतना उसी के साथ डील कर सकते हो। GST का रूल आप लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो किसके लिए एप्लीकेबल है, बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल है। अभी बिजनेसमैन मतलब हर एक, सर हम तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेसमैन में कौन से बिजनेसमैन, तो दोस्तों ऐसे बिजनेसमैन जो कि रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, उनको डायरेक्टली सरकार को क्या करना पड़ेगा, GST यहाँ पे करना पड़ेगा। सो अभी आप बोलेगे GST रजिस्ट्रेशन का रूल क्या है, तो आपको पता है कि आपका टर्नओवर अगर 20 लाख के ऊपर जाता है, टर्नओवर बोला है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो नीचे लेके आ सकते हैं। टर्नओवर की बात करें, सेल्स की बात करें, अभी इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, राइट। तो वो आप ज़रूर डेफिनेटली आपके जो भी CA रहेंगे उनके साथ आप कंसल्ट कर लेना। बट अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला जाता है, आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम लोग बात करें, पहले वो क्या करते थे, अगर रेंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ों का डील करते थे तो कोई GST नहीं लगता था, बट बाद में उसके ऊपर अभी GST यहाँ पे लगा दिया। ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही थी, सिर्फ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। अगर आप एक रेसिडेंशियल के इसमें रहते हो एंड अगर आप एक एम्प्लॉय हो, तो आपके ऊपर कोई भी GST यहाँ पे पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगेगा। एंड जिनके पास GST रजिस्ट्रेशन है तो उनको पहले GST से रिलेटेड छुटकारा था, बट अभी बाद में उनको अभी GST इससे रिलेटेड डील करना यहाँ पे पड़ता है। तो बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए वो बुरी खबर पहले हम लोग को 6 महीने पहले देखने को मिल रही थी, वो जस्ट एक क्लैरिफिकेशन हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। स्टिल मैं आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगा, आप प्रॉपरली अपने CA के साथ डिस्कस कर लेना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे पता चल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि 15 पॉइंट से 8 ही पॉइंट्स को कवर किए, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पेंडिंग रह गए। तो इसमें से छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, बट बड़े बड़े पॉइंट्स कौन से रह गए। सबसे पहला पॉइंट, टबैको, पान मसाला, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके ऊपर GST लगेगा लगेगा लगेगा। सिर्फ हवे में बात हुई, हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ।
ऐसा नहीं बोला है कि नहीं लगेगा करके, बोलने का स्टाइल देखिए कि इसको हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक में इससे रिलेटेड फैसला होगा कि टबैको, पान मसाला, जो चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए होती है, राइट, गुटखा की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड फैसला नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल बैठक में होगा। फिलहाल तो कोई भी फैसला नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे जिससे रिलेटेड बहुत हंगामा होता, गेमिंग, हॉर्स राइडिंग, कैसीनो, कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग कह सकते हैं कि ये नहीं बोला है कि जीएसटी नहीं लगेगा, ये बोला है कि हम लोग ये 7 पॉइंट है उसमें आता है, पोस्टपोन कर रहे हैं, नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल में इनको देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने से रिलेटेड, तो इस वक्त भी नहीं बना, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल तो आना चाहिए। बार बार मतलब कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, आप डायरेक्टली कोर्ट में चले जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। एक ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रॉपरली होना चाहिए। तो अभी भी ये सारी चीज़ें ऑन पेपर ही है। आप देख सकते हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल लाइकली कब बन सकता है, 2023 के मिड की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बिजनेस पर्सन्स को। तो ये जल्द से जल्द ये अगर सरकार इसको सॉर्ट आउट कर दे, आज के दिन तो ये होना ही चाहिए था, बट ठीक है अभी नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हैं। तो एक रिक्वायर्ड वाली बात थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप पढ़ोगे, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रहता है, इसमें आप लोगों को ये देखिए A to Z ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि 5% का 0 हो गया, देन यहाँ पे 18 का 5% हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इधर लिखी हुई इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए रैप से रिलेटेड बात करें, ये सारी चीज़ें यहीं से उठाई जाती है। सिर्फ प्रेजेंटेशन के मामले में मैंने आप लोगों को बस वहाँ से दिखा दिया। ये देखिए जो रेसिडेंशियल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इससे रिलेटेड भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे दिया हुआ है। इतना सही पैराग्राफ है, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट ये जो सेकंड हाफ है, ये पूरा मतलब जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड बातें उन्होंने बोली है। अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न की मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो जल्द से जल्द भर दो, कोई उन्होंने एक्सटेंशन नहीं किया है। एंड आपको पता है आखिरी डेट क्या है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 31 दिसंबर, दैट्स इट। उसके बाद अगर करोगे तो लेट फीस भरनी पड़ेगी। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, जितना हो सके जल्द से जल्द एनुअल रिटर्न फाइलिंग यहाँ पे कर देना। दैन कुछ और भी अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए, जैसे कि रिफंड से रिलेटेड एक अच्छा पॉइंट कवर किया है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको रिफंड नहीं मिलता था, अभी मिल जाएगा। ये एक अच्छा खासा उन्होंने पॉइंट ऐड किया है। देन ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स ऐड किया, आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो एक आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, तो इसमें जो रिवर्सल से रिलेटेड एक इश्यूज रहते थे, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि प्रोपोर्शनेट रिवर्सल अभी होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये हो जाएगा, सब प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। तो ऐसे अगर देखा गया, पढ़ने बैठ गया तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अभी इसके चलते कौन से शेयर्स आपने फोकस में रखने चाहिए वो मैं आपके रडार के ऊपर रखना चाहूँगा। अभी आईटीसी, देन गोल्डन टबैको, देन गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें, देन वीएसटी इंडस्ट्री, ये टबैको वाली कंपनीज है। इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ ना आना ही ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होती है। तो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं इनके लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। ट्रेडर लोग शायद से मंडे के दिन फायदा उठा ले। देखिए ये कोई ऐसी गारंटी वाली बात नहीं है, एक जस्ट नॉर्मल चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों गेमिंग वाली कंपनियाँ, नज़ारा टेक, देन ऑन मोबाइल की बात करें, जेंसार की बात करें, डेल्टा कॉप की बात करें, इनके ऊपर भी लटकती हुई तलवार थी। 28% टैक्स लगेगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो शायद से ट्रेडर लोगों के लिए थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एक नॉर्मल चीज़ मैं आप पे बोल रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें सर एसयूई का क्या, तो जैसे मैंने बताया कि एसयूई ऑलरेडी उसके ऊपर 22% सेस लगता था, सिर्फ उन्होंने डेफिनेशन को क्लियर कर दिया है, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं अभी कोई कंपनी को अगर टैक्स यहाँ पे बचाना है, वो एसयूई में क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे छेड़छाड़ी कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट को भी उन्होंने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, एसयूई का टाइटल चला जाएगा, उसके चलते 22% उनको सेस देना नहीं पड़ेगा। बट डेफिनेटली वो एसयूई का टाइटल भी फिर शायद से वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो देखा गया तो ये सोच समझ कर ही सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो इसके चलते कोई कंपनीज के बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।